तो ये बात रही वॉल्यूम्स की, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो किसी कैंडल्स को देख के नहीं चलेगा, हम लोग किसके ऊपर ध्यान देना है, वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। अब हम लोग देख लिए कि क्या वॉल्यूम्स है, ठीक है, वॉल्यूम्स देख लिए इधर हमने। फिर हम लोग देखिए लेफ्ट साइड पे इसके प्राइस दिया है जो कि कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रही है, और नीचे हमको क्या दिया इसके अपने को, डेट दिया है, टाइमिंग दिया है। आप गाओ कैंडल्स के ऊपर थोड़ा और ध्यान दीजिए, हमारे कैंडल्स कहाँ तक गए देखते हैं, देखो तो जरा कहाँ तक गए हैं। अच्छा ये तो मूवमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब कैंडल्स में दो टाइप के कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक तो ग्रीन दिख रहा है, एक तो रेड दिख रहा है। अब ध्यान दोगे तो कैसे कैसे कैंडल बन रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कैंडल कैसे बन रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, कैंडल कैसे बनते हैं, कैंडल्स मोमबत्ती बनते कैसे पूछे, ध्यान दें। जब मार्केट की शुरुआत होगी, जो मार्केट कहीं से ओपन होगा ना, कहीं से बोली लगेंगे उसको, तो मान लो कि उसकी ये कीमत के ऊपर प्राइस डिसाइड होगी, ठीक है, यहां से शुरू होता है। मैं बात कर रहा हूं ग्रीन की, बात कर रहा हूं ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहां पर मार्केट ओपन हुआ मैं बोलता हूं, बस स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, वो स्टॉक के ऊपर मार्केट ने बोलूंगा स्टॉक की मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुई। अब ये चला 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 ऊपर खींचा, ऊपर गया 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 यहां तक गया, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया। तो ये मेरा ड्राइंग बुरी है, माफ कराने को, इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला आपको, यहां पे हमने एंट्री लिया, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये इस तरफ से मार्केट ऐसा कुछ हुआ, मतलब क्या इसका समझो, मतलब साफ साफ है कि मार्केट यहां पे शुरू हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, या यूं बोलो तुम्हारे लिए स्टार्ट हुआ, और गया एकदम ऊपर 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 तक गया गया गया, यहां को इसको छू कर आया, इधर छू लिया, और लेकिन नीचे गिरा 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 यहां तक गिरा, तो ये इसका हाई बन गया, ये इसका लो बन गया। मतलब प्राइस जो है वो हाई कहां तक गई है, एकदम यहां तक गई है, एकदम यहां तक गई, लो कहां तक गई है, तो यहां तक गई है, नीचे तक गया। अब ये जो पूरा है जो बता रहा हूं मैं, ये कंटिन्यू चलते रहता है, कब तक चलते रहता, तो 1 घंटे के लिए चलेगा ये कैंडल, ये 1 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी होती है, कहीं कहीं पे 15 मिनट की भी होती है, 30 मिनट की भी होती है, 45 मिनट्स की भी होती है, 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, ठीक है, 5 घंटे की भी कैंडल्स होती है। तो कैंडल्स होंगी तुम्हारी, ठीक है, तो हमारे ऊपर है। अगर हम इंट्राडे करें, पिछली बार लेक्चर पता है आपको इंट्राडे मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है तुमको, इंट्राडे मतलब क्या है, उसी एक ही दिन में बाय आज ही करेंगे, सेल आज ही करेंगे, ठीक है, तो इसको इंट्राडे। डिलीवरी वाला मतलब क्या, आज लिए कल परसों तरसों तरसों 1 साल 2 साल 5 साल के में हम बेच देंगे, इसको डिलीवरी, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो हम जब इंट्राडे करेंगे तो हमारे लिए कितना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 5 मिनट का और 15 मिनट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक कैंडल कितने मिनट करेंगे, 5 और 15 मिनट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई तो बोलता है 1 मिनट का भी इंपॉर्टेंट है, तो वो 1 मिनट का इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली जो लोग 5 इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट का भी देख लीजिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है 5 मिनट और 15 मिनट का। बात समझ में आई? तो ये मान लो ये जो कैंडल लगा है, ये जो कैंडल बन रही है, जो ये जो लाइंस बन रही है, वो लाइन कब तक कैसे बन रही है, तो मान लो कि 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, मान लो एग्जांपल है, वो 1 मिनट की बन सकती है, वो 2 मिनट की बन सकती है। हमने सिलेक्शन कैसे किया हमारे ऊपर है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, हम कैसे उसको बोल रहे हैं, 1 वीक का तो 1 वीक का ही मिल मान पड़ता है,
तो हमने ऑर्डर कैसे दिया, वो हमको 5 मिनट का चाहिए तो 5 मिनट की कैंडल बनेगी। अभी बन रहा है ये कैंडल 5 मिनट का बन रहा है, ये जाएगा ऊपर, जाएगा नीचे, तुम जाएगा ऊपर। ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा, बायर में बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा, सेल करेंगे तो ये नीचे आएगा। तो ऐसा ये 5 मिनट में चलते रहता, कंटिन्यू चलते रहता। तो आपको डेमो देखना है, देख लो डेमो, एक डेमो देखना है किसी को तो वो भी देख लो, एग्जिट करना पड़ेगा हमको। तो देखो ये डेमो देख लो, ध्यान से देखो इस तरफ, आपको सब समझ आएगा। दिख रहा है ये कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा और देखो, चलो तसल्ली नहीं तो और भी देखो, दिख रहा है कंटिन्यूसली यहाँ पर वीडियो आज का पिछली बार लेक्चर हुआ था, और एक कंटिन्यूसली चल रहा है। देखो कंटिन्यू फ्लक्चुएशन हो रहा है, सेकंड में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो सेकंड में बाय कर रहे हैं, सेकंड में सेलर आ रहे हैं, सेकंड में बायर आ रहे हैं, सेकंड में सेलर आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये कैंडल का मूवमेंट भी हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो कितने मिनट कैंडल है, 5 मिनट का है। तो 5 मिनट के बाद में मान लो कैंडल इधर जाके खत्म हो गया, इधर एक क्लोज हो गया। मतलब मान लो कि जब प्राइस थी 520 रुपए तब शुरुआत हुआ था, वो गया हाई कितने पे गया, तो 500 मान लो कि 30 तक गया, और लो कितना गया, जाकर लो कितना गया तो 515 तक लो गया, और अल्टीमेटली क्लोज किस पर हो गया, 524 के ऊपर क्लोज हो गया। जब 5 मिनट पूरे हो गए तो यहाँ पर पूरा होगा, समझा? अब इसी को हम लोग काम करते हैं, मैं डायग्राम के हिसाब से बताता प्रॉपरली, ठीक है? इसी को मैं प्रॉपरली बताता हूं, तुमको ड्रॉ करता हूं। अब आप एक कैंडल को देखिए, बता देता हूं, ठीक है? हमारी ग्रीन कैंडल थी, तो आप ये बोलना क्या है, ये कैंडल कौन सी है, बेयरिश है कि बुलिश है? बेयर मतलब क्या, बेयर मतलब नीचे, बुलिश वाला। ये कौन सी है, बुलिश कैंडल है। ये ऊपर वाले को क्या बुलाएंगे, सबसे ऊपर वाला हाई, नीचे वाले को अपन क्या बुलाएंगे। अब ध्यान देना, ये जो बना है ये वाला पूरा, ये उसका बॉडी है, बराबर ना? ये कैंडल क्या है, बॉडी बुलाएंगे, ठीक है? बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे याद रखो। ये हाई है, ये इसका लो है, इसकी बॉडी है, तो यही पे ओपन हुआ था, ये वाली लाइन ना नीचे, ये नीचे की लाइन बराबर ओपन हुआ था, नहीं मतलब स्टार्ट हुआ था, और इधर जाके क्लोज हुआ था, इधर इस तरफ क्लोज हुआ था, ठीक है ना? समझ में आया कैंडल कैसे बन रहे हैं, हाई कैसा है, लो कैसा है, ओपन किधर है, क्लोज किधर है, बॉडी किस पर। अच्छा, ये जो टेल दिख रहा है, टेल उसका ये वाला पोल है, ये ऊपर का देखो टेल, इसको वीक बोलते, वीक, इसको बोलते शैडो, इसको वीक बुलाते, या क्या बुलाते, शैडो बुलाते। अच्छा, क्योंकि नीचे का दो शैडो होगा ना, नीचे का है क्या बुलाएंगे अपन, लोअर शैडो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक पढ़ रहे हो तो ये सब उसकी बॉडी के बारे में मांग, तो प्रॉब्लम है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपर शैडो। अब शैडो कितना बड़ा है ये भी देखना पड़ता, बॉडी कितनी छोटी है वो भी देखना पड़ता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इस लेक्चर को बार बार देखो, रिपीट करो, जब तक दिमाग टेक्निकल चीजें सीख रहे हो, फंडामेंटल चीजों को छोड़कर, तो ये सब चीजों को आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ध्यान दो जरा, मान लो अब अगली कैंडल जो है, अगली कैंडल बनी बुलिश नहीं, अब अगली कैंडल बनी रेड। रेड मतलब क्या, बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी। आप लेकिन ओपन कहां से होंगी, इसका क्लोजिंग उसका ओपनिंग, तो ये होगा यहां से ओपन होगा, यहां से, याद है, ये ओपन होगा इधर से, और फिर भागेगा, ये लाइन पकड़ेगा ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा, जाके नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कितनी देर चलेगा, 5 मिनट कैंडल है, 5 मिनट खेल चलते रहेगा, और चलते कैंडल क्या हो गया हमारा,
इधर आके रुक गया, इधर आके क्लोज हो गया। ध्यान दो, अभी मैं तुमको टेक्निकली ये समझाता हूँ। मान लो ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ था 524 के ऊपर, ठीक है, और जब नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा, नीचे गिरेगा ना, क्योंकि रेड कैंडल की बात करें हम लोग, तो ऊपर तो जा नहीं सकता। तो क्लोज हुआ कितने पे क्लोज हुआ? 520 पे क्लोज हुआ। और लो जा जाके कितना लो गया था? तो 515 पे गया था ये, जितना लो गया था। और हाई कितने पे गया था? हाई 527 पे गया था हाई, ठीक है। तो ये हाई हुआ, इसका ये लो हुआ, ठीक है, ये ओपन, सॉरी नहीं, ये इसका लो हुआ, ठीक है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। इसी को मैं क्या करता हूँ, डायग्राम के फॉर्म में बनाता हूँ, सेम टू सेम, और रेड कैंडल के हिसाब से बना के देता हूँ कि कैसे बनता है ये। चलो सेम टू सेम चार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसा। मेरे ड्राइंग खराब है, खराब नहीं बोलूँगा, अच्छा है। अगर और अच्छा होता तो शायद एम एफ हुसैन अगला मई होता था। ये रेड वाला है। अभी आपको देख के पहचाना ओपन किधर है, क्लोज किधर है और हाई किधर है। ऐसा क्यों हुआ? चलो बोलो जल्दी से। ये क्या है? हाई। ये क्या है? लो। ये क्या है उसकी बॉडी? ये क्या है उसका ओपन। ये क्या है इसका क्लोज। ये तुम क्या बुलाएंगे? वीक। या क्या बुलाएंगे? कौन सा शैडो? लोअर शैडो। इस वाले को अपन क्या बोलेंगे? अपर शैडो। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? वीक। समझा? ये इसका बॉडी, मतलब इसको रियल बॉडी बोलते हैं। कॉपी कर लो। सच्ची बोलो, मजा आया? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्टूडेंट्स को बताओ। ऐसा भी कुछ लेक्चर एकदम बेसिक से, एकदम जीरो ग्राउंड लेवल से हम आपको बता रहे हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। सच्ची बताना, इतना बेसिक तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, कोई पूछ सकता है इसमें कि सर जो इंट्राडे के लिए आपने बता दिए कि 5 मिनट कैंडल देख लो या 7-7 15 मिनट का भी कैंडल देख लो या 30 मिनट का भी, ये तो आपने बोल दिया। डिलीवरी वाले के लिए क्या सर? तो डिलीवरी वाले के लिए वो 1 डे का भी देखेंगे चार्ट, वीकली भी देखेंगे और ईयरली भी देखेंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि इससे क्या होगा, और हो सके तो मैक्सिमम भी देखेंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। आप क्या टेक्निकल चार्ट करके या टेक्निकल एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कि फंडामेंटल करना चाहते हो। वैसे आपको बता दूं, मैं दोनों बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा और फंडामेंटल बताऊंगा। फंडामेंटल मेरा फेवरेट है इसलिए है कि
इतने साल से आपको तो पता है मैं टीचिंग कर रहा हूँ और फाइनेंस का स्टूडेंट्स होने की वजह से मुझे फंडामेंटल चीज़ें बड़ी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि आई हेट कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैंडलस्टिक बड़े मजे हैं। ठीक है, जिसको अकाउंट्स नहीं समझता है, जिसको फाइनेंस बिल्कुल नहीं समझता है, अरे क्या ये बुक वैल्यू है, ये क्या पी रेशियो है, जिसको बैलेंस शीट नहीं समझता है, कोई बात नहीं, उनके लिए ये है कैंडलस्टिक। कैंडल को देख के पहचान लो, ठीक है। लेकिन पहले चार्ट की स्टडी तो कर लो क्या है। चलो, हो गया डन। Yes. अब मैं आपको इसके आगे कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, वो है नया गैप एनालिसिस। अब गैप मतलब क्या है, गैप एनालिसिस मतलब क्या है? मंडे को जो मार्केट खुला, ठीक है, मंडे को जो मार्केट खुला, सॉरी मंडे को मान लो कि मार्केट बंद हुआ, या ये बोलो चलो मंडे को जो मार्केट बंद हुआ, ओपन हुआ था, उसकी प्राइस मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 510 थी, ओपन हुआ था। तो हम लोग ने तो फाइनेंस में सीख के रखे हैं कि जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है 510 मान लो, हम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही क्या होंगी, मंडे की ओपनिंग होगी। आपको बता दो कि मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है, फ्राइडे रहता है, सैटरडे एंड संडेज मार्केट बंद होता है। तो नॉर्मली तो हमने फाइनेंस में सीख के रखी है कि जो जब मार्केट बंद हुआ 510 के ऊपर, तो अगले दिन मंडे पे जब खुलेगा तो 510 पे खुलेगा। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, इसलिए बोलते गैप एनालिसिस। अगर मान लो कि मार्केट खुला है, हो सकता है ऐसा, लेकिन हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अगर फ्राइडे दिन बंद हुआ है, मान लो कि 500 रुपए पे, तो हो सकता है कि 510 पे खुले, या हो सकता है कि वो 494.95 पे खुले, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे को बोलते हैं गैप एनालिसिस। सर बीच में कहीं को लेकर आएगी सब गैप एनालिसिस। चलो आओ फिर से हम लोग एक काम करते हैं, हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं। ये दिख रहा है आपको गैप, देखो ध्यान से, कैंडल दिख रहा है आपको बनते बनते, चलो मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है बीच में बड़ा सा गैप है। देखो ये वाला मेरा एरो देखो कहाँ पर जा रहा है, बीच में एरो है, दिख रहा है जहाँ पे एरो घूम रहा है, 375 से लेके 350 के बीच में गैप दिख रहा है। गैप क्यों है? गैप होने की वजह यही है कि उस दिन मार्केट बंद होगा। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर मार्केट बनता यानी ट्रेडिंग बनता, मार्केट बंद नहीं बोल रहा मैं, ट्रेडिंग बनता, तो ट्रेडिंग बनता तो ये 500 का ये ऐसे कुछ 495 क्यों आया, 510 क्यों हो गया? देखो मार्केट बनता, बिजनेस तो बन गई ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्राइडे को भी काम कर रही थी, सैटरडे को काम कर रही थी, संडे को काम करती। एग्जांपल था अडानी के बारे में बात करता हूँ। अडानी के शेयर मुझे लगता है कि अडानी पावर के शेयर पिछले हफ्ते, कुछ हफ्ते पहले जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो वो 155-165 के करीब थी, ठीक है। फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ, जब मार्केट खुला अगले दिन, तो सवेरे 9 बजे न्यूज आ गई, 9 के पहले न्यूज आ गई थी कि ये जो सेबी ने कुछ उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया, ऐसे न्यूज आ गई। जैसे न्यूज आ गई तो न्यूज की वजह से मार्केट क्या हुआ, जो उनका 150 को था, 150 कितना बोला था मैंने, 155 को था शेयर, वो डायरेक्ट खुला कितना 130 के ऊपर, क्योंकि मार्केट में न्यूज चलते रहते, बिजनेसेस के ऊपर न्यूज चलते रहते। बिजनेस डिविडेंड डिक्लेयर करता है, बोनस शेयर डिक्लेयर करता है, बिजनेस ट्रेडिंग करते रहता है। ट्रेडिंग मतलब क्या, बिजनेस करते रहता है, तो उस वजह से ये दोनों में गैप होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल हम लोग कोई कंपनी की बात करें, जैसे यहाँ पर एसबीआई की बात करें, एसबीआई बताओ सैटरडे को काम नहीं करता है क्या? करता है, उनकी मीटिंग्स होती है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, तो इस वजह से मार्केट बिजनेस ऑपरेट करते हैं। चलो, तो इस वजह से गैप होता है, ठीक है।
तो गैप जो है वो दो किस्म का हो सकता है। ध्यान देना नाम पे, ये सब बातें आपको समझनी आनी चाहिए। अभी आपको एग्जाम दूंगा, गैप अप और गैप डाउन। मतलब जैसे कि एसबीआई की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग एग्जाम्पल लिया ना एसबीआई का। डे वन को जो शेयर था क्लोजिंग हुआ था 305 के ऊपर, तो डे टू को जब ओपन हुआ, शेयर जो ओपन हुआ तो 315 पे ओपन हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गैप अप। ऐसे डे वन को जब क्लोजिंग हुआ तो 305 के ऊपर, सिर्फ एग्जांपल 305 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, 305 पे क्लोज हुआ, लेकिन डे टू को जब ओपन हुआ एसबीआई का शेयर तो हो गया 300 पे हो गया, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, गैप डाउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग प्राइस ऑफ शेयर। अब ओपनिंग प्राइस से सामान पड़ेगा, 9:15 बजे जिसका फर्स्ट ऑर्डर लग गया, ओपनिंग हो गया, 9 बजे अपना ऑर्डर लगाया, 9 बजे से लोग ने ऑर्डर लगाना चालू करे, प्री मार्केट ऑर्डर बताया, तो ऑर्डर लगाने चालू करे 9 बजे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5, जैसे 15 मिनट पे, जैसे 15 मिनट बच गए तो पहला ऑर्डर जिसका पीक हुआ उसको ओपनिंग ऑर्डर, ओपनिंग प्राइस। जो मार्केट बंद होते होते 3:29 हो गए, 3:30 जैसे हो गए, जैसे जो प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ उसको तो क्लोजिंग प्राइस समझा। ये 3:30 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस, ये 9:15 के ऊपर ओपनिंग प्राइस। जब पहला ट्रेड होता है, फर्स्ट ट्रेड होगा, ये क्या होगा, लास्ट ट्रेड। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दोगे। यहाँ पर आपको समझाना मुझे, ये गैप अप था कि गैप डाउन था। यहाँ पर क्या था, 350 से कितना हो गया खुला, 388 या 385, क्या हो गया, गैप अप हो गया। चलो अच्छी बात है। तो डाउट से तो बोलो, ये भी क्या है, गैप अप है। ये रोज आपको देखने मिलेगा, मार्केट तो रोज खुलता है, ये भी गैप अप है। मतलब ये एक वन वीक में होता है ऐसा क्या? ये रोज होता है, डेली होता है, डेली गैप अप आपको डेली दिखेगा, रोज आपको इतना गैप अप है, गैप डाउन, गैप अप है, गैप डाउन। चलो अब ये क्या है, यहाँ पर तो कैंडल सही नहीं, कुछ दिख रहा है, कैंडल्स दिखाई दे रहा है आपको, देखो सही, ये दिख रहा है आपको लाइन, बस ये लाइन दिख रही है, ऊपर की एकदम ऊपर की लाइन नहीं है। ये क्या है सर, ये क्या भला है, ये क्या भला है, तो वापस से लाइन दिख रही है आपकी वाली, तो एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन दिखाई दे रहा है आपको, मैं ड्रॉ करके बता आपको, ये दिख रही है आपको, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, मुंह उसको टेढ़ा हो गया, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है, यहाँ पर सेलर थे, सिर्फ सेलर थे,
यहाँ पर अपर सर्किट लगा था, फिर लोअर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट लगा, और बड़ा सा कैंडल लेकर रखे, बहुत बड़ा कैंडल लेके, मतलब बाहर लोग ने एंट्री करेगा, बराबर। यहाँ पर क्या था, एरो यहाँ पर लिख रहा है अपर सर्किट, ये सर्किट है, सर्किट लेवल है, सर्किट लेवल है, नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा है, गैप अप, गैप है ना, दिन खत्म हो गया, दिन खत्म हो, गैप अप, गैप डाउन, ये गैप डाउन, ये वाला क्या रहेगा, अगर ये अगले दिन अगर मान लो अभी तक तो ये थी, अब तक तो वही चल रहा है, तो मान लो कि इधर खुलता है, मान लो कि इस तरफ खुलता है, क्या बुलाएंगे इसको, अब इधर है, अब इधर खुले, क्या पर बुलाएंगे, आपको समझ रहे क्या पर क्या है, क्या पर क्या है, ठीक है, डाउट इसमें। चलो आज के इतना ही, हम लोग बैलेंस अगली बात करते हैं।